गुरुग्राम जिला परिषद के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां की 10 में से 6 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी, तो वहीं महज 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत नसीब हुई। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 1, 2, 5 और 7 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, तो वहीं वार्ड नंबर 3, 4, 6, 8, 9 और 10 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने यह चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 1 से ओम प्रकाश जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वहां से किस्मत आजमाई थी और जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 से पुष्पा जी थी, ये भी बीजेपी की उम्मीदवार थी, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 5 से रितु यादव थे, इन्होंने 500 वोटों से ज्यादा से जीत दर्ज की है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी। तो वहीं वार्ड नंबर 7 से अंजू रानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, इन्होंने भी यहां से जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। वार्ड नंबर 3 से श्री भगवान, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, इन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 4 से मनोज यादव, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, इन्होंने भी जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 6 से नवीन जून, वार्ड नंबर 7 से यशपाल जी, वार्ड नंबर 9 से दीपाली चौधरी, तो वहीं वार्ड नंबर 10 से अंजू ठाकरान, इन तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10 में से 6 सीटों पर बाजी मारी है। देखिए, यह हार भारतीय जनता पार्टी की काफी मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज हैं। इसमें सोना के विधायक हैं, इसमें पटौदी के विधायक हैं, इसमें गुरुग्राम विधानसभा के विधायक हैं, और जो बादशाहपुर के विधायक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा है। ये जो चुनाव हुआ था, ये फर्रुखनगर में हुआ था, पटौदी, बादशाहपुर के कुछ हिस्से थे, तो वहीं सोना का बड़ा हिस्सा, बड़ा इलाका इसमें शामिल था, जहां पे ये जिला परिषद का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यह हार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इन इलाकों के अंदर 2-3 आंदोलन ऐसे महत्वपूर्ण रहे हैं जिसमें मानेसर की 1810 एकड़ जमीन का मुद्दा काफी गर्माता रहा है। सहरावन गांव की 1100 एकड़ जमीन का मुद्दा, जिसमें कि मुआवजे की मांग को लेकर लगातार वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो गर्माता रहा है। तो वहीं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो था अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर। बीती 4 फरवरी से ये अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया, राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया, लेकिन समाधान नहीं निकला, इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश जनता में बढ़ता जा रहा था। और भी कहीं जमीनी मुद्दे थे, जिन मुद्दों को भांपने में, जिन मुद्दों को सॉल्व करने में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाम रहे, और इसी नाराजगी के चलते 10 में से महज 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत नसीब हुई है। हालांकि अब विश्लेषण जरूर किया जाएगा, हार के कारणों का पता जरूर लगाया जाएगा कि आखिर क्या कुछ माकूल कारण रहे, लेकिन इस चुनाव ने 2024 के चुनावों के परिदृश्य को भी साफ कर दिया है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।